Good evening and namaskaram to all of you and welcome to a new analysis of Nifty. Before we begin our analysis, रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाइयाँ हम सभी को। आइए शुरू करते हैं अपनी एनालिसिस को। ये वीकली चार्ट है निफ्टी का, यहीं से शुरू करेंगे। लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी इस कैंडल पे थे हम, 14,653 कॉल टाइम हाई हमने लगा रखा था और एक छोटा सा डिस्कशन हुआ था आपके साथ कि जब तक इसके ऊपर हम वीकली बेसिस पे इफ़ वी डू नॉट क्लोज अबव दिस level of 16,000 14,653 and sustain above it on a weekly basis, no positional longs are justified। कोई positional long justified नहीं है। वो इस हफ्ते भी था, वो आज भी है। हमने इसके ऊपर का हाई ज़रूर रजिस्टर किया लेकिन हम इसके ऊपर सस्टेन नहीं किए और क्लोज नहीं किए। तो जब तक अब आज की तारीख में अगर आप देखें तो अब ये लेवल हमारा मॉडिफाई हो जाता है 14,753। टिल वी डू नॉट क्लोज अबव दिस ऑन अ वीकली बेसिस एंड सस्टेन अबव दिस, नो पोजिशनल लॉन्ग्स। If you are already long, you have to be very very careful because we are already almost on the point of breaching below the low of this candle। जब भी हम इस लो के नीचे जाएंगे, सस्टेन करेंगे वीकली बेसिस पे, हमारे नीचे के दायरे बहुत लंबे खुलते हैं क्योंकि देखिए साहब, सपोर्ट जो टेक्निकल चार्ट्स पे आता है 20 मूविंग एवरेज जो हमारा है, 20 डे मूविंग एवरेज, वो 13,100 के आसपास है। बहुत बड़ा गैप है यहाँ पे। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉइंट्स टू कवर फॉर द निफ्टी टू रीच देयर। तो बहुत डेंजरस सिचुएशन हो जाती है अगर आप लॉन्ग हैं और इसके नीचे मार्केट सस्टेन करने लगता है। आपको बहुत केयरफुल रहना है। देर इज़ नो पॉइंट। देखिए एक बात आपको समझनी पड़ेगी, कभी कभी वी हैव अ मेंटेलिटी एज अ ट्रेडर, हम ये सोचने लगते हैं कि मार्केट बहुत बढ़ गया, 1,000 पॉइंट की रैली हो गई तो अब बेच देना चाहिए, वी हैव टू शॉर्ट जस्ट बिकॉज इट इज़ रिजन टू मच। और मार्केट अगर गिर जाता है 1,000 पॉइंट 500 पॉइंट तो हमें लगता है कि अब बाय कर लेना चाहिए जस्ट बिकॉज इट हैज़ फॉलन 1,500 पॉइंट्स। सी दिस विल वर्क इन शॉर्ट टर्म, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये वर्क नहीं करता। ये एक दो दिन की बात नहीं है, लेकिन इवेंचुअली ये आपको लॉस दे जाएगा। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, 14,753 के ऊपर जब तक हम वीकली बेसिस पे सस्टेन और क्लोज नहीं करते हैं, कोई पोजिशनल लॉन्ग्स नहीं। और अगर इसके नीचे हम ब्रीच और सस्टेन करना शुरू कर देते हैं तो साहब नीचे के दायरे काफ़ी नीचे हैं, क्योंकि सपोर्ट 13,100 पे है जो 20 मूविंग एवरेज है हमारा, 20 डे मूविंग एवरेज। इस वीकली चार्ट में सिर्फ इतना ही है। ये है डेली चार्ट। ये वो पैटर्न था जो हमने आपके साथ डिस्कस किया था लास्ट टाइम। एंड इफ़ यू रिमेंबर, इस पूरे ट्राइंगल का जो थ्रस्ट था वो अपने टाइम जोन पे पहुंच चुका था कंप्लीशन के। गिव एंड टेक अ 1 वीक और 2 वीक्स, वो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हम ऑलमोस्ट थे वहाँ पे where this thrust should have been completing or completed। अब इसके बाद जो 10,790 से जो हम लोग ने मूव ऊपर की तरफ शुरू किया है, दिस मूव हमने हमेशा कई बार अपनी वीडियो में वी हैव काउंटेड इट एज एन इम्पल्स एंड एज अ डायमेट्रिक। ओनली टू पॉसिबिलिटीज आर लुकिंग इन दिस possible, or that is a diametric or a trending impulse। See, if this is a trending impulse, then this we have only 1 2 here and the third most probably complete here, it's not the fifth। 1 2 and a 3, चौथी पे हम हैं, इसके बाद फिर से हम पाँचवीं पे जाएंगे। तो अगर ये आप इसे इम्पल्स मानते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इसको इम्पल्सिव काउंट्स में गिनने की कोशिश करते हैं और गिनते भी हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, हर एक का अपना लॉजिक होता है। बट अगर आप इसको इम्पल्स गिन रहे हैं तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि 1 2 एंड अ थर्ड वी आर इनटू द फोर्थ। ये 38 to 50% रिट्रेसमेंट है इस थर्ड वेव का, ये वो सपोर्ट का दायरा है फिर निफ्टी का, और यहाँ से फिर से हमें एक अप मूव दिखना चाहिए ऑल टाइम हाई के लिए। फर्स्ट पॉसिबिलिटी। Second possibility, this is a diametric which is a corrective move। See, basically in E-late wave analysis you deal with impulses or with corrections। तो अगर इम्पल्स है तो ये वो सपोर्ट का जोन है यहाँ से ऊपर, और अगर ये करेक्टिव मूव है तो फिर ये डायमेट्रिक हो सकता है या जो भी हो, लेकिन अगर ये करेक्टिव मूव है देन दिस हैज़ टू रिट्रेस 61.8% टू कंफर्म दैट इट इज़ अ करेक्टिव मूव। ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ये बेसिकली सिंपल कंफर्मेशन है मार्केट का। कोई भी करेक्टिव मूव हो, वो चाहे जितनी लंबी हो या चाहे जितनी छोटी हो, लेकिन अगर वो करेक्टिव मूव है तो मार्केट 61.8% रिट्रेस करके ही कंफर्म करेगा कि ये करेक्टिव मूव है। देन दिस सपोर्ट विल नॉट होल्ड। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़, चाहे वो इम्पल्स हो चाहे करेक्टिव हो, वो इसी तरह प्ले आउट करेगी। इससे पहले आगे बढ़ें, हमारे एक फ्रेंड ने एक काउंट सजेस्ट की थी लास्ट वीडियो में जो मैं डिस्कस करना मिस आउट कर गया था, इन विच ही हैड सजेस्टेड अ ए वेव हियर, अ बी वेव हियर, सी डी एंड ई, इफ आई एम राइट। दिस इज ऑल्सो अ न्यूट्रल ट्राइंगल दैट ही वाज सजेस्टिंग, और
ऐसा है, इसका बहुत फ़ायदा होता है व्हेन एवर यू सजेस्ट समथिंग, जब भी आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करते हो कोई आइडिया को, तो एक नई पॉसिबिलिटी का जन्म होता है। वी गिव rise to different possibilities. See, basically, Elliott waves is all about probabilities and possibilities. और हर आदमी की एक सीमा होती है। देर आर सर्टन लिमिटेशंस टू अ पर्सनस थिंकिंग, उसकी एनालिसिस की। जब आप शेयर करते हैं तो कुछ नई चीज़ें समझ में आती है, कोई नई चीज़ देखने को मिलती है। इस काउंट में सिर्फ एक प्रॉब्लम है दोस्त, कि ये जो ए वेव है हमारी, if you compare it with the B wave has taken a lot of time. Or price wise, it has done only 123, not more than that. Eventually, you will see in neutral triangles, B wave बहुत swift होती हैं. They take less time than A waves usually and travel less distance. Price wise थोड़ा सा कम होती हैं. यहाँ पे इसने बहुत ज़्यादा टाइम लिया है. ट्राइंगल्स में बी वेव इतना टाइम अगर ले जाती है, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है. दिस हैज टेकन अ लॉट ऑफ टाइम एंड डन वेरी लिटिल एज फार एज द प्राइस इज कंसर्न. तो ये थोड़ा सा पॉसिबिलिटी यहाँ पे डाउटफुल कर देता है ये. ऑल द अदर थिंग्स नो प्रॉब्लम, बट द प्रॉब्लम इज हियर विद द बी वेव. लेकिन अगर आप इस काउंट को रखना चाहते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम. It will play out more or less the same way that this triangle has played out. Give and take a few 100 points for the thrust, or few weeks for the time. तो डेली चार्ट्स में तो इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है. इसको थोड़ा सा आवरली कर लेते हैं और देखते हैं हमारी इस फॉल को, जो हम लोग ने अभी इमीडिएट शॉर्ट टर्म में देखी है. ये वो हाई है हमारा. इसको अगर मार्क करना चाहें तो ABCX एंड देन ए. कुछ इस तरीके से ये फॉल दिखती है. टिल नाउ दिस इज लुकिंग लाइक अ करेक्टिव फॉल in which A, B, C in traditional Elliott waves are W, X and a Y is in progress. तो इसमें हम लोग को बिल्कुल सिंप्लिसिटी के साथ अप्रोच अगर हम करें तो हमारी W का 100 to 161% होता है Y का टारगेट. 14,080 से 13,800 के दायरे खुल जाते हैं अगर हम इसके नीचे जाते हैं और सस्टेन करते हैं. अभी तक इसमें और कोई पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही है. ये आगे जाके इम्पल्स का फॉर्म ले ले, गैप डाउन दे के और सस्टेन करती रहे, वो बात अलग है, फिर तो हमको रिकाउंट करना पड़ेगा. लेकिन अभी तक जो दिख रहा है इसमें, इट लुक्स लाइक अ सिंपल ABCX A and then another fall corrective pattern to follow. So if this is W, this is X, Y 100% to 161.8. इसके नीचे यूजुअली वाई वेव्स नहीं जाती हैं. इनफैक्ट वो इस दायरे में ख़त्म हो जाती हैं, 123% के आसपास जाके भी ख़त्म हो जाती हैं वो. लेकिन आपको इसको भी ध्यान रखना है. ये सारी चीज़ें तभी तक वैलिड हैं जब तक हम 14,490 के नीचे हैं. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल इफ़ यू इंटेंड टू गो लॉन्ग इन द मार्केट नाउ. जब तक इसकी नीचे हैं हम, ये मार्केट फिर से इस लो को ब्रीच करेगा. ये पॉसिबिलिटी मार्केट में है. व्हेन वी क्रॉस अबव दिस 14,492, देन वी ओपन अप पॉसिबिलिटीज़ फॉर गोइंग फर्दर हायर. एक नया ऑल टाइम हाई भी दिख सकता है आपको, या और ऊपर के लेवल्स दिख सकते हैं. लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ये लेवल ब्रीच हो. सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो लॉन्ग, look out for this level. So obviously this becomes a stop loss if you are short. इसके ऊपर आपको शॉर्ट नहीं रहना है. और जब तक मार्केट इसके नीचे है, हम 14,080 से लेकर 13,800 तक के दायरे को टेस्ट करने की पूरी काबिलियत रखते हैं. दिस इज व्हाट यू कैन डिराइव, यू कैन एनालाइज, यू कैन समराइज फ्रॉम दिस चार्ट. तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए बात करें, a W complete here, an X, Y in progress, 161% is around 1480 to 13,800. That is the zone that we can target. We will target or not, only market will tell, but we can target that zone. On the upside, 14,490 is the key level. Any bullishness in this market for short term, intermediate term can only be seen once we break above this and sustain above it. Till then, थोड़ा सा कंजर्वेटिव व्यू रखिए. तो इतना ही है जहाँ तक आवरली चार्ट्स का सवाल है. ये स्टॉप लॉस अगर आप शॉर्ट हैं, लॉन्ग का कोई इसमें सेटअप दिख नहीं रहा है अभी. हाँ, बहुत गिर गया है इसलिए आप लॉन्ग हैं, तो साहब इसको 14,160 का स्टॉप लॉस को यूज़ कीजिए, क्योंकि इसके नीचे फिर 100 पॉइंट 200 पॉइंट के दायरे तो कम से कम और खुलते हैं. जब तक नीचे कोई पैटर्न आपको पूरा होता हुआ ना दिखे, तब तक किसी तरह की कोई इंटरमीडिएट पोजीशंस लेने की ज़रूरत नहीं है लॉन्ग साइड में. याद रखिएगा, मंडे को एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है,
बजट है मंडे को शायद हमारा। और एक बात तय है कि वो एक शॉर्ट टर्म ट्रिगर तो मार्केट में ज़रूर होता है। लॉन्ग टर्म होता है कि नहीं होता, ओनली टाइम विल टेल, बट शॉर्ट टर्म ट्रिगर इज एब्सोल्युटली गारंटीड फ्रॉम दैट इवेंट। एंड इन दैट को उसका नतीजा क्या होता है, उसका आउटकम क्या होता है? द आउटकम ऑफ दैट इज यू सी अ एक्सटेंशन इन यील्ड वेव और यू सी अ ट्रंकेशन इन यील्ड वेव। जब भी कोई ऐसा मेजर इवेंट होता है तो आपको दो चीज़ें बहुत नॉर्मली देखने को मिल जाती हैं, किसी भी वेव का एक्सटेंशन या कोई एक वेव का ट्रंकेशन फेलियर। तो दोनों के लिए थोड़ा सा प्लान करके चलिएगा। फिलहाल बिल्कुल शॉर्ट टर्म पे ए बी सी डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स इन अ वाई इन प्रोग्रेस। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। इसके ऊपर बिल्कुल शॉर्ट मत रहिएगा क्योंकि फिर मार्केट और ऊपर के दायरे खोल देता है। तो इतना ही है। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग एल्स दैट वी कैन एलॉबरेट अपॉन एज फार एज दिस चार्ट इज कंसर्न। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ये भी एक करेक्टिव मूव है, ये भी एक करेक्टिव, एवरीथिंग इज करेक्टिव इन दिस। एंड व्हेन यू आर डीलिंग विद करेक्टिव वेव्स यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये कब कहाँ पलट जाए ये थोड़ा मुश्किल होता है। हमें इतना ज़्यादा बहुत पहले से प्रीएम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेवल शुड बी क्लियर इन अ माइंड, डू नॉट बी शॉर्ट अबव दिस। लॉन्ग्स की कोई गुंजाइश अभी नहीं दिखती है। अगर आपने ले रखा है लॉन्ग just because we have fallen 400 500 points, then this is a stop loss, because after this another 100 200 points are open on the downside. This has still a possibility to go on the downside without breaching above 14,492. जब भी हम इसके ऊपर चले जाएंगे ये डाउनवर्ड मूव, चाहे वो करेक्टिव हो चाहे ट्रेंडिंग हो, हमको कंप्लीट मान लेनी पड़ेगी। तो चलिए, दैट इज़ ऑल, टिल वी मीट अगेन। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।